नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका मेहरोत्रा शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र से एक लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आपको लर्निंग अधिगम के विषय में कुछ बताऊंगी। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होगा। अगर हम आधारभूत रूप में देखें तो लर्निंग अधिगम क्या है? लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, जन्म से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। हमें पता ही नहीं चलता कि कब सरल व्यवहार करने वाला एक बच्चा जटिल व्यवहार के रहस्यों को जानने लगता है। उसकी छोटी छोटी आसान आदतें उसके गूढ़तम व्यवहार का परिचायक बन जाती हैं और जैसे जैसे वह समाज और अपने वातावरण से अंतःक्रिया करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन ही लर्निंग है। ऑल लिविंग इज लर्निंग। अतः हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन ही अधिगम है। वातावरण से अंतःक्रिया व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट चेंजेस और मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे जैसे हम वातावरण और अपने आसपास के समाज के संपर्क में आते हैं, हम निरंतर नए अधिगम की ओर बढ़ते चले जाते हैं और लगातार हमारे व्यवहार में रूपांतरण होता जाता है। द बिहेवियर गेट चेंज थ्रू द मॉडिफिकेशन। तो लर्निंग का उद्देश्य हम व्यवहार परिवर्तन से भी लेकर चल सकते हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं अधिगम का प्रतिफल है। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द लर्निंग। जैसे जैसे हम सीखते हैं, हम अधिगम करते हैं, वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आता चला जाता है। हम अपने व्यक्तित्व को परिमार्जित करते चले जाते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे आदर्श होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जिनको हम अपने सम्मुख रखकर अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। तो इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज द चेंज इन द बिहेवियर वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, चाहे ये सकारात्मक हो या नकारात्मक। सकारात्मक, अगर हम अच्छी तरफ बढ़ते हैं, अगर हम अच्छे मूल्यों को ग्रहण करते हैं, अच्छी अभिवृत्ति का विकास करते हैं, तो यह अधिगम सकारात्मक प्रतिफल देता है। और यदि हम नकारात्मक चीज़ों को अपना आदर्श बना के उनकी बातें सीखते चले जाते हैं, तो यह नकारात्मक अधिगम की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। लर्निंग इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिव permanent change in behavior that occurs as a result of practice and experiences। अतः हम कह सकते हैं अधिगम को परिभाषित किया जा सकता है किसी भी सकारात्मक स्थायी परिवर्तन से जो कि व्यवहार एवं अनुभव के प्रतिस्वरूप प्राप्त होता है। तो लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर बेटर और वर्स। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अच्छा या बुरा। इस परिभाषा से यह परिलक्षित होता है कि लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर बेटर और वर्स। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अच्छा या बुरा। और एक बहुत छोटी सी बात आती है कि बच्चा जब सीखता है तो वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। अगर उसके सामने अच्छे व्यवहार का उदाहरण है तो वह सकारात्मक अधिगम की तरफ बढ़ता है, तो वह द पॉजिटिव लर्निंग। और अगर उसके पास अच्छे व्यवहार के उदाहरण नहीं है, उसके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका व्यवहार नकारात्मक प्रवृत्ति वाला है, तो वह नकारात्मक अधिगम की तरफ बढ़ जाता है। इसी परिभाषा से दूसरा बिंदु आता है चेंज टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। ये हम लोगों ने सुना ही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हमारी लर्निंग भी, हमारा अधिगम भी सुदृढ़ होता चला जाता है। और एक बार धीरे धीरे अधिगम करने से वो हमारी आदत में, हमारे कौशल में परिवर्तित होता चला जाता है। और यही आदतें, यही जो कौशल हमारे अंदर जो विकसित होता है, ये अधिगम या लर्निंग का ही प्रतिफल है। तीसरा बिंदु आता है कि चेंज इन द बिहेवियर इज रिलेटिवली परमानेंट। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अधिगम के कारण हमारे अंदर आदतों और कौशल का विकास होता है, तो यही अधिगम धीरे धीरे स्थायी रूप से हमारे पर्सनैलिटी या हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होने लगता है।
और इस परिवर्तन को हम सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन कहते हैं। धीरे धीरे यह हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे आप कहते हैं कि जब आप राम शब्द का प्रयोग करते हैं तो आपके दिमाग में उनके व्यक्तित्व में एक बहुत शांत और गरिमा में प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। तो ये क्या हो गया, ये राम की जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसका एक हिस्सा है। और ये हमारे अधिगम का परिणाम है कि हमने बचपन से ये बात पढ़ाई गई है कि राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उनके व्यक्तित्व से हमें शालीनता का अनुभव होता है। और अगर हम नकारात्मक अधिगम की बात करें तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि तुम कैसे रावण की तरह व्यवहार कर रहे हो, या तुम तो बिल्कुल राक्षस लग रहे हो। ये क्या है, व्यक्ति के अंदर जब नकारात्मक लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं तो हम उनको इस तरह से उजागर करने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, गलत दिशा की तरफ जा रहे हो। क्योंकि रावण या राक्षस शब्द जो हैं वो नकारात्मक व्यक्तित्व को प्रतिदर्शित करते हैं। और अगर हम बच्चे को इस तरह से टोक रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर इन गुणों का विकास हो रहा है, अर्थात तुम्हारे अंदर गलत तरीके से अधिगम विकसित हो रहा है या तुम गलत तरीके से अधिगम कर रहे हो। इसी क्रम में मैं आगे कहूँगी कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है ये सरल और जटिल दोनों तरीके की होती है। और जो भी प्रक्रियाएं व्यक्ति सीखता है वो क्या होती है, अधिगम कहलाती है। किसी भी तरह की क्रिया, किसी भी तरह के कौशल को सीखना अधिगम कहलाता है। अब अगर हम अधिगम के बारे में बात करते हैं तो अधिगम 3 तरीके से होता है। पहला, मोटर लर्निंग, जिसको हम लोग चालक अधिगम कहते हैं, अर्थात जिसमें हम बॉडी पार्ट्स को चलाना, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका समन्वय करना सीखते हैं। दूसरा आता है वर्बल लर्निंग, वाचक अधिगम, जिसमें हम बोलने की प्रक्रिया, शब्दों, भाषा के विकास की ओर बल देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। और तीसरा आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रत्यय अधिगम, जब हम अपने अंगों के समन्वय को सीख लेते हैं, हम भाषा का ज्ञान कर लेते हैं, उन्हीं के द्वारा फिर हम प्रत्यय का निर्माण करते हैं या किसी भी प्रत्यय को हम सीखते हैं, जिसको कि हम अधिगम की भाषा में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या प्रत्यय निर्माण कहते हैं। अब इस क्रम में हम एक एक प्रकार के अधिगम को लेकर चलेंगे। पहला हो जाता है चालक अधिगम या मोटर लर्निंग। इस तरह से इसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, जैसे चलना, वॉकिंग, रनिंग, दौड़ना, क्लाइंबिंग, चढ़ना, ठीक है, जिसमें हम मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट को लेकर चलते हैं, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मसल्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है, हमारी मांसपेशियों और हमारे अंगों के बीच एक समन्वय स्थापित होता है। और इसको भी, यह भी कैसे आता है, सीख कर आता है। धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, सीखता है और आगे चलकर उसकी आदतों में ये बातें आ जाती हैं। जैसे बहुत छोटा सा सरल सा उदाहरण है ब्रश करना। पहले हम बच्चे को सिखाते हैं कि हाँ, ब्रश में पेस्ट लगाओ, फिर उसको हाथ से लेकर किस तरीके से आगे पीछे घुमाकर अपने दांतों को साफ करो। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है, अर्थात वो इस प्रक्रिया को सीख लेता है और इसे आदत में परिवर्तित कर लेता है। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी चालक अधिगम या मोटर लर्निंग के में आती हैं, कि जिसमें हम अपने अंगों को चलाना, उनके मांसपेशियों के समन्वय को सीखते हैं। दूसरा आ जाता है वर्बल लर्निंग, जिसको हम कहते हैं वाचक अधिगम। और इसमें क्या हो जाता है, लैंग्वेज को सीखना, भाषा का अधिगम, जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, किस तरीके से हम अपनी बात को दूसरे तक कह सकें, कम्युनिकेट कर सकें, संप्रेषण कर सकें, ये चीज़ें इसमें आती हैं। और इसके अंतर्गत संकेत, चिन्ह, जिनको हम साइंस कहते हैं, सिंबल्स, प्रतीक, शब्द, वर्ड्स और चित्र इत्यादि आते हैं, जो कि हम इसमें सीखते हैं। और इसके द्वारा हम एक जो कहते हैं कि बहुत ही सबल संप्रेषण का माध्यम, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। तीसरा आ जाता है कॉन्सेप्ट लर्निंग या प्रत्यय अधिगम। ये हायर ऑर्डर है, दिस इज द हायर ऑर्डर ऑफ द लर्निंग। यह अधिगम का उच्च स्तर है और इसमें हमारे पास चिंतन, मनन और निध्यासन वाला स्तर आ जाता है, जहाँ पर हम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करते हैं, चिंतन प्रक्रिया का विकास करते हैं, रीजनिंग को महत्व देते हैं, तर्क प्रक्रिया को लेकर चलते हैं और इसके साथ ही साथ
जो है कि आप कह सकते हैं कि आप बुद्धि का विकास करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। तो आप चिंतन, मनन और निध्यासन वाले स्तर पर पहुंच जाते हैं। इन 3 अधिगम के प्रकारों के अलावा हम जब और उच्च स्तर पर बढ़ते हैं तो हमें 4 प्रकार और दिखाई देते हैं, जिसमें चौथा स्तर आता है या चौथा प्रकार आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या विभेद अधिगम, जहां हम 2 चीज़ों में अंतर स्थापित करना सीखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी 2 टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, जो 2 तरीके के उद्दीपन हैं उनमें व्यक्ति क्या करता है, अंतर स्थापित करने लगता है, जैसे सुख और दुख, रोना और हंसना। तो इस तरह से हम इन 2 तरह के उद्दीपनों में क्या कर लेते हैं, एक अंतर स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा किसी विशेष उद्दीपन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया को, विशिष्ट प्रतिक्रिया को, किसी विशेष उद्दीपन के लिए किसी विशिष्ट प्रतिक्रिया को देना, ये भी हमारी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या विभेद अधिगम के अंतर्गत ही आता है। हमें पता होता है कि चोट लगने पे हमें दर्द होता है और हम रोते हैं। खुशी होने पर कोई अच्छी चीज़, हमारे मन माफिक चीज़ हमें अगर सामने दिखाई देती है तो हम खुश होते हैं और हंसते हैं। तो ये 2 तरह के उत्तेजनाओं में हम अंतर स्थापित करके उसी तरह से प्रतिक्रियाएं देते हैं। इसके चौथी विभेद अधिगम के बाद हमारे पास अगला आता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतों का अधिगम। जब हम प्रत्यय निर्माण सीख लेते हैं, जब हम 2 चीज़ों में अंतर स्थापित करना सीख लेते हैं, तो उससे भी उच्च स्तर का अधिगम या द हायर लेवल ऑफ लर्निंग आता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का अधिगम। और इसमें हम विभिन्न तरीकों के सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उसके प्रति एक समझ, एक बोध का विकास कर सकते हैं। सिद्धांत का अर्थ होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन दी 2 और मोर वेरिएबल्स, अर्थात 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध। और इसका एक बहुत आसान सा उदाहरण आता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय, जिसमें ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल में जो विकर्ण का, हाइपोटेनस का वर्ग होता है वो उसके लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू विकर्ण का वर्ग। और अगर हम इसे दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस द स्क्वायर ऑफ द बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। दिस इज द सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। और इसको हमने कैसे सीखा, इसको हमने अधिगम के द्वारा सीखा। जब हमने ट्रायंगल का प्रत्यय हमें पता था, जब हमें उसका आधार और उसके लंब का या उसके परपेंडिकुलर और उसके बेस का जो प्रत्यय था वो हमारे दिमाग में स्पष्ट था, जब उसके विकर्ण अर्थात हाइपोटेन्यूस का प्रत्यय हमारे दिमाग में स्पष्ट था, तब हम किस निर्माण की तरफ आए या किस चीज़ को समझने के तरफ बढ़े, वो था पाइथागोरस का प्रमेय। और इस तरह हम अपने सिद्धांत अधिगम को स्पष्ट कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत हम एसोसिएशन अर्थात संबंध और कोरिलेशन अर्थात सह संबंधों के सिद्धांतों को भी विकसित कर सकते हैं। सिद्धांत अधिगम के पश्चात अगला जो आप कहेंगे कि अगला स्टेप, अगला पद जो आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अर्थात समस्या समाधान का। समस्या समाधान अपने आप में उच्च स्तरीय अधिगम है, हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें कि हम अपने ज्ञानात्मक जो हमारी योग्यताएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। द यूज़ ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जिसमें हम लेकर चलते हैं थिंकिंग, चिंतन, रीजनिंग, तर्क, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण, इमेजिनेशन कल्पना शक्ति, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण। और इसके अलावा जो भी हमारी समस्याएं हैं हम अपने समाधान को ढूंढने की कोशिश इसके अंतर्गत करते हैं। तो समस्या समाधान वाला जो पद आता है, द स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन लर्निंग डेवलप्स द यूज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज अमंग द इंडिविजुअल। वह व्यक्ति में ज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास को की ओर चलता है, और साथ ही साथ वो एक तरीके से व्यक्ति के निरीक्षण, व्यक्ति के तर्क, व्यक्ति की चिंतन, इन शक्तियों का भी विकास उसके अंदर करता है। तो ये एक उच्च स्तरीय अधिगम या हायर ऑर्डर लर्निंग इसीलिए कहलाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद जो अंतिम स्तर आता है उसको हम लोग कहते हैं एटीट्यूड लर्निंग या अभिवृत्ति अधिगम।
जो पहले 6 स्तर लर्निंग के या जो 6 प्रकार लर्निंग के बताए हैं, उस अगर वो सब व्यक्ति के अंदर स्टेप बाय स्टेप पदानुक्रम विकसित होते चले जाते हैं तो व्यक्ति की एक अभिवृत्ति विकसित होती है, एक एटीट्यूड डेवलप होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि दिस इज द डायरेक्ट बिहेवियर विच रिफ्लेक्ट्स इन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। यह एक तरह का सीधा सीधा व्यवहार होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। और इसीलिए हमने कहा है कि व्यक्तित्व भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा, अर्थात बहिर्मुखी होगा या अंतर्मुखी होगा। जिस तरह के अनुभव और जिस तरह का अधिगम व्यक्ति अपने जीवन में लेता है, उसी तरह की अभिवृत्ति का विकास उसके व्यक्तित्व में होता चला जाता है। और ये सब इसी सब के विकास को हम क्या कहते हैं, अभिवृत्ति का विकास या अभिवृत्ति को सीखना। और ये नहीं कहा जाता कि अभिवृत्ति स्थायी होती है, समय और अनुभव के साथ हम अभिवृत्ति में परिवर्तन भी कर सकते हैं, धीरे धीरे हम अपने में सुधार ला सकते हैं। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ना कहकर सूक्ष्म में कहना चाहेंगे तो अधिगम क्या है, अधिगम एक तरह से अपने व्यवहार में परिवर्तन है, द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। अगर हमें अपना व्यवहार अच्छा नहीं लगता है या हम और उच्च स्तर के व्यवहार को करना चाहते हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जैसे आप एटीट्यूड को एक बहुत छोटे से उसमें आप परिभाषित कर सकते हैं कि नर्स का अपने पेशेंट के प्रति बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ द नर्स टुवर्ड्स हर पेशेंट। और आजकल तो हम लोग इस पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो इस समय हमारी अभिवृत्ति बहुत मायने रखती है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और साथ ही साथ दूसरों को भी के व्यवहार को भी क्या कर सकें, पहचानें, उनको एक पहचान दें और उसका हम सम्मान कर सकें। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये लर्निंग 7 तरीके से या 7 प्रकारों से अभिव्यक्त करी जाती है। और ये हर प्रकार क्या है, बेसिक से शुरू होकर स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक लेवल टू द हायर लेवल, विच इज द बेसिक लेवल इज द मोटर लर्निंग एंड द हायर लेवल इज द एटीट्यूड लर्निंग, कि हम किस तरह से अपनी चालक अधिगम से शुरू करके हम अभिवृत्ति के अधिगम तक पहुंच जाते हैं। इतना ही मैं इस लर्निंग के बारे में कहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अगली बार मैं लर्निंग के प्रत्यय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। थैंक यू।